अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा एडी सिक्योरिटीज़, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट रैप के साथ। आज पहला दिन था ट्रेडिंग का एक नए हफ्ते का, और हमने देखा कि आज भी कोई मुख्तलिफ सूरत नहीं रही। एक बहुत ही लाइट लस्टर डे था, वॉल्यूम्स कम रहे और हमने देखा कि इंडेक्स फिर थोड़ा नेगेटिव बंद हुआ है, बट इट्स स्टिल होल्डिंग ऑन टू दैट जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल इंडेक्स का 46,900 का, तो उससे ऊपर ही क्लोजिंग हुई है 46,918 पे। ड्यूरिंग द डे ये 46,900 का लेवल ब्रेक हुआ था, 46,888 का लो टच हुआ, और फिर आज जो हाई बना था वो 47,087 का था। तो 47,100 पे अगर आपको याद हो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पहली आती है, तो उसके करीब जाके और मार्केट में देखा कि वापस नीचे आना शुरू हो गई। वॉल्यूम्स 94.8 मिलियन शेयर्स के रहे KSE 100 में। ऑल शेयर इंडेक्स में अगर हम देखें तो पूरी मार्केट में 417.7 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ। वॉल्यूम लीडर्स की पोजीशन देखें तो TPL ने लीड किया, आज 59.6 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, और फिर जो सर्विस फैब्रिक का राइट था 35.7 उसमें ट्रेड हुए। टेलीकार्ड में 31 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, WTL में 28.8 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, फिर एसगार्ड 915 मिलियन शेयर्स, फिर इस तरह से दूसरे कुछ स्टॉक्स हैं। आज अगर हम देखें तो अगेन जो की सेक्टर्स थे, आप सीमेंट ले लें, अंडर प्रेशर थे। शुरू में थोड़ा कहीं बीच में लग रहा था कि शायद कुछ रिकवरी हो कुछ स्टॉक्स में, जैसे मैंने सुबह मेंशन भी किया था कि पायनियर वगैरह में अगर हम देखें तो एक टेक्निकल जो है वो सपोर्ट नज़र आ रही है, और एक टेक्निकल रीबाउंड हमको नज़र आ सकता है। पायनियर 113 तक ट्रेड हुआ, फिर वापस नीचे आ गया। और सिमिलरली हमने कुछ और भी सीमेंट स्टॉक्स को ब्रीफली पॉजिटिव जोन में ट्रेड होते हुए देखा, लेकिन फिर वो भी नीचे आ गए। फौजी सीमेंट का रिजल्ट अनाउंस हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ₹2.71 की अर्निंग्स, तो ₹2.52 की अर्निंग आई। डिविडेंड हम ₹1 एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन डिविडेंड स्किप कर दिया फौजी सीमेंट ने। सो ऑफ कोर्स फौजी सीमेंट की स्टॉक प्राइस भी नीचे आई है, और ये देखा है कि 20 रुपये से भी नीचे क्लोजिंग हुई है फौजी सीमेंट की। अच्छा, फिर स्टील भी अंडर प्रेशर थे आज। इंटरनेशनल स्टील, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज, मुगल स्टील वाज डूइंग ओके और पॉजिटिव जोन में ट्रेड हुआ, लेकिन ओवरऑल कोई ख़ास इतनी हमको एक्टिविटी उसमें भी नज़र नहीं आई। और ऑटो सेक्टर वाज अगेन प्रेशर में था। आज 300 रुपये से नीचे क्लोजिंग दिखाई है पार्क सुजुकी ने, और कहा ये भी जा रहा है कि इन्होंने आई थिंक कल्टस की बुकिंग भी फिलहाल रोक दी है, बिकॉज इनको भी चिप के इश्यूज़ हैं। जो ग्लोबली जो गाड़ी में चिप इस्तेमाल होते हैं उसकी शॉर्टेज है, और हम देख रहे हैं कि अब सुजुकी ने भी अपनी कल्टस की बुकिंग रोकी है। अच्छा, तो ये सूरत हाल रही। सिर्फ आज एक टेक्नोलॉजी सेक्टर था कि जिसमें हमने एक्टिविटी देखी, और सिस्टम्स, नेटसॉल, AVN, TRG ये सब पॉजिटिव जोन में क्लोज हुए हैं। टेलीकार्ड में काफ़ी वोलेटिलिटी थी, ऊपर भी गया था टुवर्ड्स द एंड, लेकिन नीचे आई थिंक नेगेटिव क्लोजिंग दिखाई है थोड़ी सी इसमें। टेलीकार्ड नीचे बंद हुआ है, इनफैक्ट जी 9 पैसे नीचे बंद हुआ है, 21 रुपये और 83 पैसे पे। सो रिफाइनरीज भी प्रेशर में थी। कोई नो वर्ड ऑन द रिफाइनिंग पॉलिसी, जो पिछले हफ्ते बड़ी बात हो रही थी कि जी वो ड्राफ्ट अप्रूव हो गया है, लेकिन हमने ये उस वक्त भी मैंने मेंशन किया था कि ड्राफ्ट अप्रूव होने की खबर ज़रूर आई थी, लेकिन कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी की मीटिंग कब है इसका कोई जिक्र नहीं था। तो मीटिंग पिछले हफ्ते नहीं हुई, और हो सकता है कि इस हफ्ते हो जाए। तो बट एट द सेम टाइम आई स्टिल बिलीव के रिफाइनरी स्टॉक्स जो हैं वो उनको अक्यूमुलेट कर सकते हैं डिप्स पे। सो ये सूरत हाल। तो ओवरऑल जैसे मैंने कहा एक लास्टर दिन था। आज दिन के एंड पे ये भी हमने देखा कि दफ़ा फिर रुपया मज़ीद वीक हुआ। तो वेरी फर्स्ट डे ऑफ द वीक हमने रुपये को प्रेशर में आते हुए देखा। 166.91 पे क्लोजिंग हुई थी, और ये आज 167 और 23 पे क्लोज हुआ है इंटरबैंक मार्केट में। तो रुपया स्टिल अंडर प्रेशर। वही मैंने सुबह मेंशन भी किया था, यही कुछ चीज़ें बॉदर कर रही हैं। जो इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ गया है, और उसकी वजह से रुपया जो है वो प्रेशर में हमको नज़र आ रहा है।
सो बाकी भी अगर देखें ऑयल प्राइसेस, जो सुबह मैंने आपको मेंशन किया था कि ब्रेंट वाज बिलो $72, अभी मैंने चेक किया तो 72 से ऊपर वापस आ गया है। $72.10 बैरल के करीब ब्रेंट ट्रेड कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में अभी कोल प्राइसेस भी थोड़ी सी बढ़ी हुई है, बट ये लेट्स सी कि सुबह तक क्या सूरत हाल रहती है। और फिर कल का दिन इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन वो डिसीजन हम शाम तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं MSCI का रिगार्डिंग पाकिस्तान की मार्केट को इमर्जिंग मार्केट में रखा जाएगा या फिर उसको फ्रंटियर मार्केट की तरफ जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये भी है जो कुछ इन्वेस्टर्स को भी साइड लाइन रखा हुआ है, और जब भी हम देखेंगे वॉल्यूम्स कम है। सो दैट्स इट फॉर राइट नाउ। हैव अ नाइस इवनिंग। सुबह तक देखते हैं क्या खबरें आती हैं, फिर उस पर हम कल सुबह बात करेंगे। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।